हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और मैं हूं राघवेंद्र सिंह परमार। और आज हम लोग आए हैं एक ऐसे टॉपिक को लेके जिसको लेके आप सबको पूछते होंगे, अपने सीनियर्स को पूछते होंगे, अपने रिलेटिव्स को पूछते होंगे, अपने पेरेंट्स को पूछते होंगे कि बेसिक एग्रीकल्चर के बाद क्या करना चाहिए, क्या हमें जॉब करनी चाहिए या हमें मास्टर्स करनी चाहिए। तो इन्हीं टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे और मैं बात करूंगा कि जॉब क्यों आपको करनी चाहिए, मैम डिस्कस करेंगी आपको क्यों एमएससी करनी चाहिए या दोनों के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जॉब के क्या बेनिफिट्स हैं और मास्टर्स यानी कि एमएससी के क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं। बिल्कुल, और इसमें जो डिसीजन रहेगा वो आपका रहेगा। देखो, हम अपनी तरफ से आपको गाइडेंस बता सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हैं, लास्ट में जो डिसीजन लेना है वो आप ही लोगों ने लेना है। बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉब का बेनिफिट लेके चलते हैं। जॉब के बेनिफिट की बात करें कि जैसे कि आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अभी बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं वही आगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी जॉब आप करने वाले हैं तो वहां पे आपको वही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो क्या है, आपको इजी हो जाएगा, जो आपने पढ़ा है वही आगे आपको काम आ जाएगा। चलिए एक पॉइंट मैम से लेते हैं। बिल्कुल, बीएससी से रिलेटेड सर। बिल्कुल ठीक है, ओके। तो बीएससी में देखो, एक चीज तो ये है कि जो भी आपने पढ़ा है वही आप जब भी बीएससी के बाद के एग्जाम्स देंगे, एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स, वो सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। तो एक चीज ये हो जाती है, बीएससी के बाद अगर आपको जॉब करनी है, ये फायदा आपको मिल जाता है कि जो पढ़ा है वही आगे आपको पूछा जाएगा। दूसरा ये कि जब आप एक बार बीएससी कर लेते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब कोई बच्चा बीएससी कर लेता है या बीएससी कर रहा होता है और उसको एग्जाम्स देने हैं, तो उसको क्या जब एग्जाम आने वाला होता है उसी टाइम पे पढ़ना शुरू करना चाहिए? कैसे उसको अपनी प्रिपरेशन को रखना चाहिए अगर उसको बीएससी के बाद में जॉब करनी है तो? बिल्कुल, बहुत बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। जैसे कि मैम ने कहा कि आपको बीएससी के बाद में जॉब की प्रिपरेशन करें या बीएससी के साथ साथ आप प्रिपरेशन करें, तो क्या है, एग्रीकल्चर में हमारे जो सब्जेक्ट हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहां पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं ये अकॉर्डिंग टू मार्केट या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू जॉब पढ़ने हैं। और साथ ही साथ जब आप बीएससी कर रहे हैं तो आप उनको शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, उनका रिवीजन कर सकते हैं, अपने फंडामेंटल्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, वो आपके बैचमेट हो सकते हैं, वो आपके सीनियर्स हो सकते हैं, वो उसी फील्ड में जा रहे हैं यानी कि वो जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनके साथ और अच्छा कर सकते हैं, अपने फंडामेंटल्स को मजबूत कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके ये सारी चीजों को बहुत अच्छा सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। बीएससी जब कोई बच्चा कर रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, देखो कि आज की डेट में सब बोलते हैं बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। तो कहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है? पहली चीज ये है कि हमें अकॉर्डिंग टू द अपना टारगेट अपने स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे पता है मैंने बीएससी के बाद में जॉब करनी है, तो मुझे जो तैयारी है वो आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। जब डिग्री खत्म होने का आएगी उस टाइम पे मुझे तैयारी शुरू नहीं करनी है, मुझे आज से उसकी तैयारी शुरू करनी है। दूसरा, हमें पढ़ाई के साथ साथ में अपनी बाकी स्किल्स को भी डेवलप करना है। जैसे कि आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की स्किल्स तो आनी चाहिए। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंटरव्यू आप फेस करोगे, कैसे बात करनी है, कैसे अपने बात को एक्सप्रेस करना है, अपने ओपिनियंस वहां पे बताने हैं, ये चीजें आपको आनी ही चाहिए। तो इन स्किल्स पे भी हमें काम करना है और वो काम हमें शुरू से ही करना पड़ेगा। अब जब हम बीएससी के बाद में सर कोई जॉब करें तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या बेनिफिट्स उस चीज के हो सकते हैं कि अगर आप डायरेक्ट जॉब करते हैं बीएससी के बाद? तो सबसे पहला जो बेनिफिट निकल के ये आता है कि वन डे आप जैसे बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं या आपका कोर्स जो बीएससी है उसको कंप्लीट करते हैं, तो पहले दिन से अगर आप जॉब की प्रिपरेशन पहले ही साथ साथ कर रहे हैं, उसके अगर जॉब को आपकी जॉब लगती है देन आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाता है। हाँ। यानी कि आपको जो कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल या इन टर्म ऑफ मनी बात करें तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि फर्स्ट डे से आप वहां पे आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल, एक तो ये कि उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा कि जो पैसे कमाने की एक लालसा होती है, बेसिकली वो पैसा कमाना बीएससी के बाद से ही शुरू कर सकता है। और दूसरी चीज क्या बोलना चाहेंगे आप? दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है ये है कि जैसे ही आप किसी भी जॉब को करते हैं तो जॉब के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस चलता रहता है। फिर जब आप फर्दर अपने फ्यूचर में किसी भी प्रकार का कोई दूसरा जॉब या फिर हो सकता है आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर हो सकता है कोई आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस जॉब का जो है वो काम आ जाता है कि कैसे मार्केट वर्क करता है, क्या डिमांड सप्लाई होता है, क्या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है, ये कैसे सारी चीजें वर्क करती हैं। आपको जब जॉब कर रहे हो तो सारी चीजें उसमें आपको रियल टाइम जो एक्सपीरियंस होता है वो गेन हो जाता है। तो ये भी बेनिफिट जॉब का निकल के आता है। बहुत बड़ी बात बोली
दिया आपने कि एक बिल्कुल। रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है और उसके बेसिस पे आपको फ्यूचर में कुछ चेंजेस भी करने हैं, आपको लगता है कि मुझे कुछ और भी लाइफ में करना है, तो आप आगे जाके उस स्ट्रीम में जा सकते हैं। ओके, अब हम सर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब हम एमएससी में जाना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो एमएससी क्यों करनी चाहिए, कि क्या आपको उसके बेनिफिट मिलते हैं या कैसे आपको सब्जेक्ट को चूज करना है, ये सारी बातें अब हम करने वाले हैं। तो देखो, जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, जो परिवर्तन का समय होता है, वो सबके लिए टफ होता है। जैसे आप 10th से 11th में जाते होंगे तो आप सोचते होंगे कि हम +1 करें, +2 करें, तो उसमें आर्ट्स पढ़े, मेडिकल पढ़े, या फिर हम किसी और स्ट्रीम में जाएं, नॉन मेडिकल में जाएं। उस टाइम पे भी थोड़ा सा स्ट्रेस होता होगा, उस टाइम पे भी कंफ्यूजन रहता होगा। और जब आप +2 कर लेते हैं, उसके बाद में जब आपने एग्रीकल्चर करना था, उस टाइम पे भी आप कंफ्यूज थे। तो दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है हमारी लैक ऑफ क्लैरिटी पे। हमें पता ही नहीं है कि लाइफ में हमें क्या करना चाहिए, और इसके लिए जो प्रॉपर गाइडेंस है वो हमें कई बार मिल ही नहीं पाती है। कॉलेजेस में भी आप जाते हैं तो कॉलेजेस में भी आपको क्लियरली बताया जाता है कि अब आप एग्रीकल्चर में आ चुके हैं, एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कोप है। तो स्कोप तो आपको बताते ही जाते हैं, आप भी सुन लेते हो, पर आप उसके लिए क्यूरियस ही नहीं होते हो कि अगर ये स्कोप है और मेरा इंटरेस्ट इसमें आ रहा है, तो आगे जाके मैं कैसे इस फील्ड में जा सकता हूँ। तो हम जानने की बेसिकली इच्छा ही वहां पे नहीं बताते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान देने वाली है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ है। जैसे लेट्स सपोज कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और उसका मन है कि उसे हायर स्टडीज पे जाना है, और उसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो भी सही है, यानी कि वो मास्टर्स कर सकता है, तो व्हाई नॉट, क्यों ना आप मास्टर्स की तरफ जाएं। अब मास्टर्स में भी देखो क्या होता है, अगर आप कुछ एग्जाम्स को क्रैक करते हो, जैसे आप जेआरएफ के थ्रू मास्टर्स करते हो, तो वहां पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो। और उस स्कॉलरशिप की हेल्प से आप अपने जितने भी आसपास के खर्चे हैं, पढ़ाई के साथ साथ आपको पैसा भी मिल रहा है, तो और क्या चाहिए, सब कुछ कवर हो जाएगा वहां से। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड देते हैं, जो आपको 6 महीने बाद या 1 साल बाद मिल जाता है इकट्ठा पैसा, तो वहां से भी आपकी थोड़ी फाइनेंशियली हेल्प हो जाती है। और आज की डेट में अगर आप देखोगे तो हमारी जो ये कंट्री है, हमारा ये जो ग्लोबल विश्व की अगर हम बात करें, तो उसको सिर्फ और सिर्फ बैंकर्स या बाकी जॉब्स वाले लोग नहीं चाहिए, उसको अच्छे साइंटिस्ट भी चाहिए, उसको रिसर्चर्स भी चाहिए, हमारे देश को अच्छे टीचर्स चाहिए, प्रोफेसर चाहिए। तो मास्टर्स के बाद क्या होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि बीएससी के बाद में आप सारे जितने भी एलिजिबिलिटी है आपकी एग्जाम्स की दे सकते हो, मास्टर्स के बाद में वो एलिजिबिलिटी और बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है, आपके स्कोप्स थोड़े से और ओपन हो जाते हैं। बस चीज ये है कि आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक या स्ट्रीम सब्जेक्टिव थोड़ा स्पेसिफिक थोड़ा सा हो जाते हो। तो जब आप मास्टर्स करते हो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या सब्जेक्ट को चूज करने लगते हो, सबसे पहले आपको देखना है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहा हूँ, क्या इसका मार्केट में डिमांड है। मार्केट डिमांड जब आप एनालाइज करते हो, आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि ये सब्जेक्ट मेरे मार्केट में मतलब आप छोटा सा एरिया देखते हो कि मेरे शहर में सब्जेक्ट का क्या स्कोप है। आपको पूरे इंडिया में देखो ना कि उस सब्जेक्ट का क्या स्कोप है, आगे जाके आप क्या क्या चीजें उसमें कर सकते हो। तो एक तो ये चीज है कि आपको सब्जेक्ट का स्कोप देखना है, और दूसरा आपको अपना टारगेट को पहले से डिसाइड करो कि मेरा टारगेट क्या है, क्या मुझे साइंटिस्ट वाली फील्ड में जाना है, क्या मुझे रिसर्चर वाली फील्ड में जाना है, क्या मुझे किसी टीचिंग जॉब में जाना है, या मुझे किसी और फर्दर प्राइवेट कंपनीज में जाना है। और प्राइवेट कंपनीज में भी सर जब जाते हैं ना मास्टर्स वाले बच्चे, तो अगर कोई स्पेसिफिक जॉब है या स्पेसिफिक वर्क प्रोफाइल है, आप मुझे बोलोगे कि एक बीएससी का बच्चा है, एक एमएससी का बच्चा है, मैं एक्सपीरियंस वाला बच्चा जो मास्टर्स का बच्चा है उसको प्रेफर करूंगी। क्योंकि जो मास्टर्स का बच्चा होता है वो अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ चुका होता है, उसको नॉलेज होता है इन डेप्थ। उसके अलावा जो मास्टर्स का बच्चा है, फर्दर जितने भी आपके प्रैक्टिकल चीजें हैं उसका उसने नॉलेज गेन कर लिया होता है। और साइड बाय साइड देखो, जब मास्टर्स का टाइम है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने जब जॉब ही करनी है, तो देखो मास्टर्स के बाद क्यों जॉब करनी, पहले जॉब कर ली है तो टाइम का वेस्ट है। तो मुझे लगता है उनके गोल्स क्लियर नहीं है कहीं ना कहीं। जॉब का मतलब ये नहीं होता कोई भी जॉब कर ली, हर एक का अपना इंटरेस्ट होता है, डिपेंड करता है आपको कौन सी जॉब करनी है। अगर कोई जॉब ऐसी जो मास्टर्स के बाद ही होनी है, तो आपको उसके लिए मास्टर्स ऑब्वियस सी बात है करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तो सर आपको एक टारगेट तो डिसाइड करना ही पड़ेगा कि आपको किस टाइप की जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको जो आगे स्टडीज है वो सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। और इसके अलावा भी सर अगर हम मास्टर्स करते हैं, आपको पता है हम नेट का एग्जाम भी देते हैं मास्टर्स के बाद। तो नेट के एग्जाम से सर क्या होता है कि जो पे स्किल की अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट्स वगैरह में बहुत मदद मिलती है। जिन्होंने नेट क्लियर किया होता है उनको प्रोजेक्ट्स वगैरह में कई बार जो पे स्केल होता है वो भी थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, एक सर्टिफिकेट हो जाता है, एक पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो जाता है। और सर लेट सपोज जब हम एग्जाम देते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता कि बच्चा एकदम से एग्जाम क्लियर कर पाए।
तो जो थोड़ा सा उसको टाइम मिल रहा है उसमें वो मास्टर्स कर सकता है, साइड बाय साइड वो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकता है। और साथ में सर ऐसा भी हो जाता है कि कई बार अब हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की लाइन बहुत लंबी है, तो उस टाइम पीरियड तक के लिए ऐसा हो जाता है कि अगर आपकी स्किल्स डेवलप्ड हैं तो आप कहीं और भी अप्लाई कर सकते हो ना, आपका एक जो सीवी है वो उसको स्ट्रांग बना रहा है, क्योंकि मास्टर भी आजकल बहुत सारी जॉब्स के लिए एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन आज की डेट में बन चुका है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी सर डिसीजन तो बच्चों का ही होता है हमेशा कि उनको क्या करना है। अगर उनको क्लियर होता है कि उनको बीएससी के बाद जॉब में ही जाना है तो डेफिनेटली उनको फिर तैयारी करनी चाहिए जॉब्स की। और उसके लिए आपको सर क्या लगता है कि अगर जॉब्स की तैयारी करनी है तो सबसे बड़ी चीज क्या उनको क्लियर होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपने गोल्स डिसाइड करने हैं। बीएससी अगर आप कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इतना नहीं हो पाता है कि आप को अपने आप से सारी चीजें एनालाइज हो जाए, लेकिन जैसे ही जैसे आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक पहुंचते हैं तो आपको सारी चीज समझ आती हैं कि क्या है, हमको कोई सब्जेक्ट लेके चलना है आगे। और सबसे बड़ी बात ये, एमएससी जब भी आप करते हैं तो हो सकता है कि आपने पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे पीएचडी तक जाना है, क्योंकि यहाँ पे ये रिसर्चर आपका माइंड हो जाता है। ठीक है, आप एमएससी करेंगे, फिर एमएससी के बाद क्या है, आप जॉब प्रिपरेशन या तो साथ ही साथ स्टार्ट कर देंगे। ये एक तो ये हो सकता है, या तो हो सकता है कि आपने पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है, मुझे एमएससी के बाद में कोई जो जॉब है जो उसके अकॉर्डिंग फिट बैठती है तो वो करनी है, या जो भी आपको एमएससी के बाद हो सकता है बेसिकली जो वो एक पर्सनल इंटरेस्ट है ना कि अगर उसको पीएचडी करने हो अपने पर्सनल इंटरेस्ट से कर रहा है, अदरवाइज एमएससी के बाद भी आप नेट क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे लग सकते हैं आराम से। मोस्टली जो जॉब मार्केट में है वो बीएससी के बाद ही मिल जाती है। 70% जॉब है आप बीएससी करने के बाद वहां पे आप जा सकते हैं। कुछ जो स्पेसिफिक पोस्ट होती हैं, कुछ स्पेसिफिक ऐसे जॉब्स होती हैं जहां पे आपको एमएससी जो एलिजिबिलिटी वहां पे आपको मांगी जाती है। तो बिल्कुल एमएससी से आपको नॉलेज गेन होगा, स्किल्स गेन होगी, लेकिन बीएससी के बाद भी आप जॉब कर सकते हो। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस चीज को करने के लिए आज हम एलिजिबल हैं उसको फिर 2 साल और करने के लिए क्यों हम उसमें अपना टाइम वेट करें। डेफिनेटली। और वो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल उसी पे डिपेंड करेगा कि आप क्या सब्जेक्ट स्पेसिफिक या स्ट्रीम स्पेसिफिक में जाना चाहते हैं, या आपको इन जनरल की कोई भी जॉब करनी है और आपको स्टैंड होना है। और अगर आपको लगता है ना कि बीएससी के बाद मुझे जॉब करनी है और मुझे पढ़ना भी था, तो कई जॉब्स ऐसी भी होती है जहां पे आपको स्टडी लीव भी मिलता है, जिसमें आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में अपनी हायर स्टडीज को भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो हमें दोनों ही चीजों में देखने को मिलते हैं। बाकी सर फैसला तो आपको पता है एज यूजुअल हमेशा से ही आपको लेना है। और जब भी आप किसी भी करियर को चूज करें, या फिर एमएससी या फिर बीएससी, तो अपने अकॉर्डिंग आपके इंटरेस्ट में क्या चीज फिट हो रही है, आप किस में अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो फैसला लास्ट का होता है, हम सबसे पूछते हैं, अपने सीनियर से पूछते हैं, अपने प्रोफेसर से पूछते हैं, अपने कलीग से पूछते हैं, अपने पेरेंट्स से भी पूछते हैं। कभी कभी होता है पेरेंट्स से नहीं पूछते, फिर भी वो बता देते हैं हमको कि करना यही है, लेकिन फिर क्या होता है वो स्टक रह जाते हैं वहां पे। तो चूज आपको ही करना है और अपने अकॉर्डिंग चूज करना है, और माइंड को यूज करके कि आप फ्यूचर में किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। वो चाहे टीचिंग हो सकती है, वो चाहे जॉब हो सकती है, वो चाहे एमएससी हो सकती है, वो चाहे रिसर्च हो सकती है, जो भी फील्ड आपके अकॉर्डिंग आपके इंटरेस्ट में फिट बैठे आप उसको चूज कर सकते हैं। फिल्टर हमने लगा दिए कि एमएससी आप कर सकते हैं तो यहां जा सकते हो, जॉब करनी है तो जा सकते हो इस तरीके से, वहां भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो सारी चीजें आई थिंक आपको क्लियर होंगी, और माइंड आपका यूज करना है, आपको सिलेक्शन लेना है आखिर, चाहे एमएससी हो चाहे फिर आपका जॉब हो। बिल्कुल सर, और ये फैसला बिल्कुल बच्चों का ही रहेगा कि उनको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, किस तरह से करना है। बट हाँ, एक चीज हम जरूर बोलना चाहेंगे कि ये जो आप फैसला लेते हो ना, इसके बारे में अभी से सोचना शुरू कर दो। और ये जो जैसे हम स्किल्स की बात करेंगे, थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर चलाना तो आना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। एआई का आजकल जमाना है, उसके बारे में भी जानो। और उसके अलावा जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं उस पर काम करो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, अपनी हेल्थ पे काम करो। ये सारी चीजें तो आपको आज से ही शुरू कर देनी चाहिए, चाहे आपने मास्टर्स करनी है, चाहे आपने जॉब करनी है, कुछ भी करना है। ये जो बेसिक स्किल्स है ना, इसको तो आपको डेवलप अपने को करना ही पड़ेगा। किसी भी जॉब में जाना है, किसी भी प्रोफेशन में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, ये चीजें आपको डेफिनेटली आनी ही चाहिए। और सीख जाते हैं जब एक बार आपको सीखने की इच्छा हो ना, तो आप चीजों को सीख जाते हैं, बहुत आराम से चीजें हो जाती हैं। और अगर आपको बीएससी के बाद भी जॉब करनी है, मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अपने बेसिक्स को क्लियर करो। जो भी आपका सब्जेक्ट चल रहा है, मान लो सेमेस्टर में सब्जेक्ट चल रहा है, उसको इतने अच्छे से पढ़ो, उससे आपका ओजीपीए भी इंप्रूव होगा और आपके बेसिक्स भी क्लियर होंगे। और जब सेमेस्टर खत्म हो जाता है तो उसके बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि इसके बेसिक्स मुझे रिवाइज करने हैं, उसको रिवाइज करो, अपने टाइम को यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो। सेमेस्टर ब्रेक में मस्ती भी करो, जो भी करना है वो करो, बट अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज भी करो पढ़ाई के लिए। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, टाइम आपके पास लिमिटेड है और उसी लिमिटेड टाइम को यूज करके आपको सारी चीजें करनी है जो आपके अकॉर्डिंग परफेक्ट हो। ठीक है, चूज करिए वाइजली और साथ ही साथ फैसला लीजिए आप ही, क्योंकि आपका ही फैसला सर्वमान्य होगा और आप ही उस
क्राइटेरिया में फिट होंगे। हाँ, और बिल्कुल ऐसे कंफ्यूज स्टेट में बिल्कुल नहीं घूमना है कि क्या करें कैसे करें। सोचो, चीजों को आराम से एनालाइज करो, चीजें होती जाएंगी। प्रॉब्लम की जगह आपको सॉल्यूशन पे फोकस बिल्कुल। करना है। ठीक है सर, फिर बिल्कुल कंक्लूड करते हैं। बाकी आपका डिसीजन है, हमारी तरफ से हमने गाइडेंस दे दिया है। बाकी आपको कोई भी डाउट होगा आप हमें टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने का ट्राई बिल्कुल, इसी करेंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हाँ, अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं अगर कोई भी आपका कंफ्यूजन रहता है, और हम लोग प्रयास करेंगे आपको वहां पे सेटिस्फाई कर पाए। थैंक यू सो मच।